बंदगी साहिब। बंदी करिए। खजाना बंद करिए। हो गया। अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 578 दिन हो गए। तारीख 7 जून सन 2023। दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। आज जो आपकी स्थिति बनी हुई थी या कई दिनों से जो स्थिति आपकी बन रही है, आज मैं सीरियल से कई प्रश्न करके आपको अपनी स्थिति का अनुभव कैसे हुआ आपको इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जी। तो बंद करिए। पहला प्रश्न तो ये है कि जब 578 दिन पहले हम लोग प्रथम दिन जब शुरुआत किए थे और जब मैंने ये शब्द कहा था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, इस शब्द को सुनने के बाद आपके मन में प्रथम दिन क्या भावना जगी थी, किस तरह की भावना जगी थी? अब साहब ऐसा लग रहा था कि ये कैसे होगा, ये सांस मेरी अलग है, कैसे होगा। बड़ा मतलब आश्चर्य मालूम हो रहा था। बहुत आश्चर्य मालूम हो रहा था। बहुत जी। और मन में भय भी लग रहा था। जी, कैसे मतलब सांस अलग होगा। और ये भी अनुभव हो रहा था कि मेरा श्वास, ये कौन सा प्रश्न आ गया, मेरा सांस कहाँ से आ गया। ठीक है ना? जी। तो ये और तरह तरह के मन में प्रश्न उठ रहे थे कि नहीं? जी जी, उठ रहे थे। और इसका अभ्यास करते करते और बीच बीच में मैंने बहुत सारी बातों को बताते हुए, अभ्यास कराते हुए जी। दो चीज़ों का पालन कराया, वैराग्य और अभ्यास। जी। वैर मतलब आपके श्वास में आपको क्या मिला, जैसे गर्म हवा है, दुर्गंध है, ये वैर है। जी। ठीक है ना? जी। और राग क्या है? हमारे ही श्वास में हमको ठंडा का अनुभव करा रहा है,
शीतलता का अनुभव करा रहा है, आनंद का अनुभूति करा रहा है, क्या अनुभव करा रहा है? ये है राग। बैर माने राग, बैर कष्ट को कहते हैं। हमारे अपने ही श्वास को लेते समय गर्म महसूस हो रहा है, दुर्गंध महसूस हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है, या श्वास लेने में असहनशीलता हो रही है, सहन में नहीं आ रहा है, ये इसको कहते हैं बैर। ठीक है ना जी। लेकिन उसी में राग भी होता है कि सुगंध आ रहा है, शीतलता का अनुभव हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, मन प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है श्वास को लेते समय, ये राग है। तो आपने जो अभ्यास किया तो इसी हवा में जो हमें प्राप्त हो रहा था, सुगंध, दुर्गंध, आनंद की अनुभूति, दोनों से बैराग किए कि नहीं? जी किए। तो दो बैराग करने पे क्या अनुभव हुआ कि मैं इन दोनों से अलग हूँ। जी, मैं इन दोनों से अलग हूँ। मैं ना सुगंध हूँ, ना दुर्गंध हूँ, जी। ना आनंद की अनुभूति हूँ, ना प्रसन्नता हूँ, ना आनंद की अनुभूति। जी। मैं इन दोनों का दृष्टा, साक्षी। साक्षी हूँ। जी। ये हुआ कि नहीं? जी। तो जो मैं कहा कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, दृष्टा और साक्षी भाव में, तो ये प्राप्त हुआ कि नहीं? दृष्टा और साक्षी भाव का अनुभव हुआ कि नहीं? अनुभव हो गया साहब, पूर्ण रूप से। जी पूर्ण। इसमें तो कोई बट नहीं है। जी नहीं। दूसरा प्रश्न मैंने कहा कि अपने श्वास को अपने से अलग हम क्यों देख रहे हैं? अपने ही श्वास को अपने से अलग हम क्यों देख रहे हैं? हम इसलिए देख रहे हैं कि ये श्वास मैं नहीं हूँ, बल्कि ये श्वास मेरा है। जी। जी। ठीक है। जी। और ये श्वास हम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि ये जो शरीर रूपी जीवन मिला है, जी, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये जो शरीर है, ये शरीर एक गाड़ी है। जी। एक गाड़ी तभी, कोई भी गाड़ी तभी चलती है जब उसमें कोई ईंधन होता है। ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने का जो ईंधन है वो इसका श्वास है। भोजन बिना आप महीनों रह लेंगे, पानी बिना आप हफ्तों 15 दिन तक आप रह लेंगे, लेकिन क्या श्वास के बिना 1 घंटा भी आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सामान्य रूप से अगर आप अभ्यास नहीं करें किए हैं, जैसे संत महात्मा अभ्यास करते हैं श्वास को रोकने का, तो घंटों घंटों अपने श्वास को रोके रहते हैं और फिर भी वो जीवन जीते हैं। लेकिन क्या ऐसा सामान्य व्यक्ति कर पाता है? नहीं कर पाता है। वह तो विशेष व्यक्ति हो जाता है ना, जो इसका मतलब वो अभ्यास किया है। जी जी, विशेष हो जाता है। उसी तरह से जो आप अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास का मतलब होता है बार बार करना। जी। अब बार बार करने के बाद जो अनुभूति होती है, जब जब आप अभ्यास करते हैं तब तब नई नई कुछ न कुछ अलग अलग अनुभूति होती है। जी। ये सही है ना? जी। तो 578 दिन तक जो आप अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास आपने किया, जी। उसमें प्रतिदिन प्रति सत्र में आपको अलग अलग अनुभव हुआ। जी। यानी मन में अलग अलग तरह के प्रश्न उमड़ते आए। जी। शुरुआती दौर में 100 दिन तक आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप वैष्णव संतों से दीक्षा लेकर के बाह्य राम को जानने का प्रयास किया था। जी। ठीक है कि नहीं? जी। तो जो गुरु महाराज के द्वारा या संतों के द्वारा या ग्रंथों के द्वारा जो आपने जानकारी प्राप्त की थी,
आपका मन उसी में उलझा हुआ था, जी इसलिए बार बार आप प्रश्न करते थे। ठीक है कि नहीं? जी लेकिन मैं अभ्यास नहीं छुड़वाया आपका, और आप स्वयं अपना अभ्यास नहीं छोड़े। तो जितने प्रकार के शब्द आपने सुन रखा था, पढ़ रखा था, या जगह जगह जा कर के देख रखा था, वो सारी भ्रांतियां आपकी खत्म हुई कि नहीं? जी खत्म हो गई। तभी तो अब जब बैठते हैं 100, 150, 200 दिन के बाद से जैसे ही बैठते हैं, ये तो कई वीडियो में हमने सभी लोगों को दिखाया है कि जैसे ही आप अपने श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जी तो श्वास से परे हो जाते हैं। जी और जैसे ही परे होते हैं तैसे ही मन की क्रिया ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, यहाँ तक कि अनुभव भी नहीं होता है, क्योंकि जो अनुभव होता है या अनुभव करने की जो शक्ति है वह भी मन ही है। जी वो मन भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। वहाँ मन की कोई क्रियाकलाप नहीं रहता है, जिसको एक्टिविटी कहते हैं। मन की कोई एक्टिविटी रहती है? कुछ नहीं, मन की कोई क्रियाकलाप रहती है? कुछ नहीं। एकदम शांत स्थिति। यहाँ तक कि अपने ही श्वास को मैं अलग होकर के देख रहा हूँ, यह क्रिया भी खत्म हो जाती है। जी तभी तो आपका पहले जब श्वास लेना शुरू करते हैं देख करके, तो आपका सर एकदम बिल्कुल सीधाई पे रहता है। लेकिन जैसे ही देखना शुरू करते हैं, आपका सर धीरे 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 अपने आप नीचे जाने लगता है। जी जिसको सामान्य भाषा में कहें या सामान्य लोग उसका जो अनुभव करते होंगे कि आपको नींद आ रही है। जी जो भी वीडियो में लोग देख रहे होंगे जी वह ये समझ रहे होंगे कि इनको तो नींद आती है वहाँ बैठने से, जी लेकिन उन्हें क्या पता कि हमने इसी नींद को प्राप्त करने के लिए 578 दिन से लगातार अभ्यास कर रहे हैं, जो मेरे अपने ही मन के अंदर में अनेकों प्रकार के प्रश्न थे। उन प्रश्नों को जानने के बाद की जो स्थिति हमें प्राप्त हुई है, जी वही वास्तव में सोहम है ना। जी वही स्वाम है। सो हम, जी सह अहम, वह मैं हूँ या मैं वही हो गया हूँ। जी जब मैं वही हो जाता हूँ तो अपने ही शरीर, अपने ही श्वास का, अपने शरीर के इंद्रियों का या हाथ पैर का, आँख नाक कान का कुछ ज्ञान रह जाता है? नहीं रह जाता है। यही तो हमारी अपनी स्थिति है। जी तदरूप, तद्भव और तदासीत। और जो एक शब्द कहा गया कि स्वसंवेद्य, जब स्वसंवेद्य शब्द का प्रयोग किया, और हिंदी में कबीर साहब ने कहा कि गूंगे को गुड़ खिलाइए, तो उसका क्या शब्द में व्याख्या करेगा? तो अब जो स्थिति आपकी बनी है, ये वास्तविक स्थिति आपकी स्वयं की अपनी बनी हुई है। और इसी अपने स्वयं की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हमारे मानव जीवन में अनेकों प्रकार के ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने, साधकों ने, साधुओं ने मार्ग को पकड़ा इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन 95% लोग जो बीच बीच में सिद्धियां प्राप्त होती हैं उस समय उलझ जाते हैं। जैसे पहला सिद्धि ये मिलता है, अरे भाई बड़ा ध्यानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा अनुभवी हैं, उनके वाणी में बड़ा सिद्धि है, वो जो कह देते हैं वो हो जाता है। वह जहाँ बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे ही पूरे संसार की गतिविधियों को देख लेते हैं, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को पढ़ लेते हैं, उनके भूत और भविष्य को पढ़ लेते हैं। तरह तरह की सिद्धियां ये जो बीच बीच में मिलती हैं,
95% लोग उसी में उलझ जाते हैं। जो अपने स्वयं को पाने के लिए साधना करता है, साधना में जो बीच बीच में सिद्धियां मिलती हैं, उन्हीं सिद्धियों में मोह बस फंस जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि मिलने लगी, लोगों का हित होने लगा, तमाम तरह की बातें उसी में अनुभव करने लगता है, तो समझता है कि यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो कि ये बीच के व्यवधान हैं, ये ब्रेकर हैं। गाड़ी जब तेज रफ्तार से चलती है 4 लेन पे, और जब बीच में ब्रेकर कहीं मिलता है, अगर गाड़ी को स्लो नहीं किए और आपने कुदा दिया, तो जितने उसमें यात्री रहते हैं, ड्राइवर से लेकर के और यात्री तक, और यहाँ तक कि गाड़ी के सारे पुर्जे, क्या अपने जगह पे स्थिर रह पाते हैं? नहीं रह पाते। ठीक यही स्थिति हमारी आपकी है। ये जो बीच बीच में ब्रेकर आते हैं, हमारी स्थिति जैसी होनी चाहिए, जो मैं प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा हूं, वह स्थिति हमारी नहीं रह जाती है। बात समझ रहे हैं? जी। तो अपने ही श्वास को देखने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? किस शक्ति का प्रयोग किया? तो अपने ही मन, यानी चित्त, मन के बाद जो चित्त है, चित्त शक्ति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? चित्त शक्ति का प्रयोग किया। तो चित्त शक्ति का मतलब क्या होता है? चित्त कौन सी शक्ति है? चित्त कहते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, कितना, किस लिए, किसके लिए, तमाम तरह के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को लगा लगा करके हम लोगों ने अपने श्वास को देखा है कि नहीं? जी। हम अपने श्वास को कैसे, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, सबसे पहला प्रश्न ये हुआ था। जी। कि अपने से अलग होकर अपने ही श्वास को देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जब ये प्रश्न मैंने आपको दिया था, तब आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ था? जरा आप उसकी क्या कुछ व्याख्या कर सकते हैं? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में। नहीं, जब मैंने ये प्रश्न बोला था जी। कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, पहले दिन जब मैंने बताया था, तब ये शब्द सुन करके आपको कैसा लगा था? आश्चर्य लगा था। आश्चर्य लगा था ना? जी। ये कौन सा ज्ञान हमें दे रहे हैं? जी। श्वास से क्या होता है, और अपने ही श्वास को, और अपने से अलग होकर, अरे मेरा, जैसे वो दरोगा जी आए थे जी, ग्वालियर वाले, उन्होंने कहा था ना कि श्वास और मैं तो एक ही हूँ, अलग कैसे हो सकता है? यही प्रश्न पहले आपका भी हुआ था कि नहीं? जी। अरे मेरा श्वास, मैं श्वास तो मैं ही हूँ, श्वास मेरा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न अपने मन में उत्पन्न हुआ था कि नहीं? जी। लेकिन फिर भी मैंने सारी बातों को त्याग करवा करके सिर्फ अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास जबरदस्ती करवाया। वह भी उसमें मैंने कोई इफर्ट नहीं की। अपने से अलग होकर के देखिए, जबरदस्ती कराया कि नहीं? जी। क्या अपना ही मन अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने के लिए राजी था? नहीं था ना? जी। लेकिन हमने जबरदस्ती कराया कि नहीं? जी। और जबरदस्ती करने का जो आज फल प्राप्त हो रहा है, अगर वो फल पहले प्राप्त होता तो क्या आप करते? नहीं करते। पहली बात तो वहाँ तक आपको जाने नहीं देता, क्योंकि जो तरह तरह की प्रश्न समाज में चल रहे हैं, हमारा मन उसी में भ्रमित है। क्योंकि मन भी तो हमारा है ना, हम मन तो है नहीं, और चित्त भी हमारा है, हम है नहीं, बुद्धि भी हमारा ही है, हम नहीं, और अहंकार मन क्रिया हमारा ही है, हम नहीं। तो जब तक श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, पेट, पीठ, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान,
ये सब मेरे से अलग हैं, जी। ये कैसे अनुभव होगा। जी। हम अगर श्वास को पहले ना दिखाते, जी। आँख को दिखाते, तो क्या क्या समझ पाते आप। सुन नहीं मिलता। इसीलिए हमारे महापुरुष कितने बारीकी से सबका अनुभव करने के बाद लास्ट में एक ही बात कहते हैं, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अगर जानना चाहते हैं तो आप कुछ मत करो, ईश्वर का प्रयोग करो, खाली ईश्वर का, सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान प्रकृति है जो जड़ है, आप चेतन हैं जो जड़ से अलग हैं। लेकिन जड़ और चेतन दोनों में एक ही मिल गए हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि छूटत कठिनाई। ये जो जड़ और चेतन का गांठ पड़ गया है मन के अंदर में, इसी को तो छुड़ाना है। तो कैसे छुड़ाएंगे, इसी प्रश्न का उत्तर इसी श्वास के माध्यम से हमारे संत महात्मा और ऋषि मुनि रिसर्च किए हैं। अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, हिंदी में खोज कहते हैं। ये वास्तव में ये खोज है कि आखिर ये एक शरीर मेरा भी है और एक शरीर मुर्दे का भी है। एक शरीर मैं एक मुर्दे को उठा के ले जा रहा हूँ। क्या वो मुर्दा शरीर जब वो जिंदा था वो कौन था, जिसकी वजह से इसकी आंखें मुझे देख के पहचान रही थी, इसके कान मेरे शब्द को सुन करके विश्लेषण कर रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। आज वो नहीं है इस शरीर में, तो इसका आँख भी वही है, कान भी वही है, जीभ भी वही है, शरीर पूरा यथावत ही है। और ये बिल्कुल न देख रहा है, न सुन रहा है, न चल रहा है, न खा रहा है, न खिला रहा है, न बोल रहा है, न हंस रहा है। वो कौन था इस शरीर में, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, और वह भी इसी शरीर में रहते रहते, समय रहते रहते जब जो कार्य कर लिया जाता है, समय आने पर उसी का सदुपयोग किया जाता है। तो समय बचपन से लेकर के और जवानी जो इसी में खपत करता है कि मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से, उसका जो बुढ़ापा है वह सार्थक हो जाता है। जैसे आज प्रत्यक्ष रूप में मैं स्वयं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही, मैं 5 साल का था, मैं आपको बताया भी था जी। कि एक बुढ़िया माई को मैंने देखा कि 5 साल से कम ही था मैं जी। बच्चों के, अपने बराबर के बच्चों में मैं खेल रहा था। एक बुढ़िया माई हम लोगों को भेली खिलाई, बिस्कुट खिलाई, और खिला करके पानी वानी पिला करके हम लोगों का मुंह धोई, मुंह धो करके और हम लोगों को खेलने में लगा दिया। हम लोग खेलने लगे। उतने देर में ही, थोड़ी देर बाद जब हम लोग लौट करके आके देख रहे हैं तो उसी का शरीर नीचे पड़ा हुआ है, आँख खुला है लेकिन पहचान नहीं रही है, कान खुला है, हम लोग उसको बुला रहे हैं दादी दादी दादी, वो सुन नहीं रही है। हाथ उसका हिला रहे हैं लेकिन उसका हाथ हिल तो रहा है लेकिन हम लोगों को पकड़ नहीं रहा है। इन घटनाओं को जब देखा और थोड़ी देर बाद देखा कि घर वाले सारे लोग रो रहे हैं, और उसको घर में से बाहर दरवाजे पर, जिसको दलान कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, वसारा ला करके वहाँ लिटा दी गई, और उसके सिरहाने जो है एक लोहा का कोई सामान रख दिया गया, आग जला के रख दिया गया, तुलसी का पौधा ला के रख दिया गया। अब जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग उतने प्रकार के गम्मज कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं कि जल्दी करो भाई, बांस काट के लाओ, कफन लेके आओ, बतासा ले आओ, पंडित जी को बुलाओ, नाऊ बाबा को बुलाओ। गांव भर के लोग तो सुन सुन करके वैसे भी आ गए। अब वो लड़िया मंगा रहे हैं,
उसमें लकड़ी ले जाने के लिए। शमशान घाट पर उसको जब ले गए और एक चिता बना करके जब उसको रखे उस पर, तो मैं चिता के बगल में ही उसको देख रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। उसको आग लगाया गया, उसका पूरा शरीर जल गया। मैं पूरा उसको बारीकी से नज़दीक से देख रहा हूँ, जो कि अन्य लोग मुझे पकड़ पकड़ करके बाहर दूर कर रहे थे, लेकिन मैं बार बार वहीं जा कर के यही देख रहा था कि इस शरीर में जो बोलने वाला था वो कहाँ चला गया। इसी चीज को खोजते खोजते जब मुझे किसी संत का ज्ञान हुआ, संत के पास बैठना शुरू किया, तो एक शब्द गुरुजी बार बार कहते थे कि स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति शब्द से सुनता था, लेकिन जानता नहीं था कि स्वरूप स्थिति किस पक्षी का नाम है। लेकिन वो साधना करते थे पूरी रात। हमारे गुरुजी पूरा दिन भर स्वाध्याय, चिंतन और मनन, और रात में उसी का अभ्यास पूरी रात बैठ के करते थे। वहाँ पर लैंप जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था, और तेल कहीं से मंगाते भी नहीं थे। कोई देता भी था तो उसको कह देते थे, बेटा ये तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में काम आएगा। यहाँ हमको क्या ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो रात भर बैठना होता है, कोई काम तो रहता नहीं है। इसलिए वो दीपक भी नहीं जलाते थे और बैठ करके साधना करते थे। आज जब मैं उनके पास आया और रहने लगा, तो मैं जब किसी दिन उनसे कहा, गुरुजी अगर तेल आ जाता तो लैंप जला लेता, तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं? बेटा ये बाहर के प्रकाश में रोग है, आप भीतर का प्रकाश जलाओ। भीतर के प्रकाश जलाने में रोग नहीं है, बल्कि भीतर का प्रकाश जलाओगे तो रोग मुक्त हो जाओगे, यानी पीड़ा मुक्त हो जाओगे। जो इच्छा और कल्पना है उससे मुक्त हो जाओगे। तेल मान लीजिए आज इच्छा हुई, तेल की ज़रूरत पड़ी, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि आप तो बैरागी हो। घर छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, ना आप खेती करते हो, ना बिजनेस करते हो, ना नौकरी करते हो, आय का कोई स्रोत नहीं है, अब साधना में मात्र लग गए हो, तो जनता जो देगी, तो जनता अपने समय से कुछ भी देगी ना, तो अपने लाभ के लिए देती है आपको, कि उनके पास चलूँगा, बैठूँगा तो कुछ ज्ञान की चर्चा होगी, और चर्चा होने से जो मेरा मन पहले से खिन्न है, दुखी और पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा है, संत की वाणी सुनेंगे, इन सब से मुक्त हो जाएंगे, और वहाँ से प्रसन्नता, आनंद लेकर के घर आऊँगा। इसीलिए आपको कुछ देता है लोग, कुछ देते हैं लोग, और वह कब ला के देंगे आपको क्या पता। इसलिए सहन करने की क्षमता सीखो, आँख से देखने की क्षमता, पैर से चलने की सहनशीलता, हाथ से देने और लेने की सहनशीलता, हर तरह की क्षमता अपनी बढ़ाओ। किसी से कुछ लेने की कोई जिज्ञासा मन में नहीं प्रकट करना कि हमें ये चाहिए। अपने मन में कोई कल्पना नहीं करना, अपने अंदर में कोई इच्छा मत प्रकट करना। सब अपनी ही इच्छा के द्वारा सारे संसार के लोग दुखी और पीड़ित हैं, और मैं भी और तुम भी अपनी इच्छा और कल्पना के कारण ही दुखी और पीड़ित हैं। बस अपनी इच्छा और कल्पना को अपने बस में कर लो, सारे दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाओ। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते, गुरु जी के सानिध्य में रहते रहते, स्वरूप स्थिति कैसे होती है, किस खेत की मूली है, कैसे दिखाई देता है, उसका अनुभव कैसे होता है, ये सब चीज़ों को मैंने 10 से 12 सालों में सीखा है। और उसी चीज़ को आप लोगों को मैं बहुत सहज भाव से, सरल भाव से, जैसे कबीर साहब, इसी चीज़ को सीखने में उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया, स्वामी रामानंद जी के पास में रह करके। सीखने के बाद वो कठिन मार्ग था, कठिन मार्ग को सहज में आम जनमानस अपने मानसिक रोग को, अपने मानसिक रोग के द्वारा कैसे उसे मुक्त करे, मानसिक रोग के द्वारा कैसे मुक्त करे। क्योंकि मानसिक रोग इच्छा भी है ना,
अब इच्छा हम क्या कर रहे हैं, अपने श्वास को देख रहे हैं, ये भी तो रोग ही है। जी। लेकिन जैसे पानी के द्वारा ही शीतलता अनुभव कराती है, लेकिन उसमें कुछ मिला होता है। क्या होता है? हवा की मात्रा जब उसमें पर्याप्त मात्रा में रहती है तो वही गर्म पानी ठंडा और शीतलता का भी अनुभव कराता है। लेकिन उसी में जब अग्नि रूप आ जाता है तो गर्म महसूस कराता है, तो वही शीतलता गर्म में बदल जाता है। तो हाथ सहन नहीं करता है। जब हाथ सहन नहीं करेगा तो जीभ कैसे सहन करेगा? लेकिन अभ्यास करते करते लोग, अब इस पे तर्क लोग कर देंगे कि चाय तो गरम गरम ही पिया जाता है। तो क्या पहली बार जो चाय आपने पिया तो क्या गरम ही पी लिए? वो तो अभ्यास करते करते ना गरम गरम पी ले रहे हैं। शुरुआती दौर में गरम चीज कोई नहीं पी पाता है कि पी लेता है, नहीं पीता। इसी तरह से अभ्यास करते करते आपके अपने ही गर्म श्वास को शीतलता में आपने बदल दिया। यानी गर्म मन जो इच्छाओं और कल्पनाओं में दौड़ रहा था, पीड़ित और पश्चाताप आत्मग्लानि में डूबा हुआ था, उसको धीरे 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 बस में करते करते और उसे प्रसन्नता, आनंद, सुख का अनुभव आपका हो रहा है कि नहीं? बल्कि उससे भी ऊपर हो गए। जिस शक्ति से, जिस साधन से हम सुख का अनुभव कर रहे थे, वो साधन भी अपने आप में खत्म हो गया और मैं स्वयं अपने आप में चला गया। इसी शरीर से मैं मुक्त हो गया, क्योंकि जिस समय में आप इस अवस्था में थे, ना आपकी आंखें बाहर देख रही थी, ना कान बाहर की कोई आवाज़ सुन रहा था, ना ही जीभ स्वाद ले रहा था, ना शब्द बोल रहा था, ना पैर से आप चल रहे थे, ना हाथ से कुछ दे रहे थे, ना ले रहे थे। पूरा सारी क्रियाओं से मुक्त थे कि नहीं? जी। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने आप में थे और आपका शरीर आपसे अलग हो गया। अब इसका अनुभव करना है कि शरीर से मैं अलग, शुद्ध और सात्विक हूँ और शांत स्वरूप हूँ। मेरे में इस संसार का परिवर्तन वाली कोई चीज़ है नहीं। मैं स्वयं अपने आप में अपरिवर्तनीय और स्थिर हूँ। इसी स्थिरता का बोध प्राप्त करने के लिए हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास कर रहे थे, तरह तरह के प्रश्न लगा करके। जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, उन सभी प्रश्नवाचक चिन्हों को इसीलिए लगाया गया, इसलिए कि मैं स्वयं इन शरीर और शरीर के क्रियाओं से अलग हूँ। और क्या हूँ? स्थिर और अपरिवर्तनीय हूँ। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। जो भी परिवर्तन है वह प्रकृति में है, वह स्थिर नहीं है। और जो परिवर्तनीय है और स्थिर नहीं है, उसी को हम लोग स्थिर करके सुखी और आनंदित महसूस करने के लिए क्रिया कर रहे हैं, जो मेरा व्यक्तिगत दोष है। अब हम दोष मुक्त हो गए, अपने आप में चले गए। सारी परिवर्तन की चीज़ें, परिवर्तन अपने आप में हो रहा था और आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि आप परिवर्तन में थे नहीं। आप तो स्थिर थे और अपनी स्थिरता में जब मगन थे। उसी को जानने के लिए ये जो साधना कराई जा रही है, उसी को स्वयं के द्वारा कैसे स्थिर किया जाए, कैसे अनुभव किया जाए कि मैं स्थिर हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। और ये मन को कैसे मारा जाए। मारने का मतलब मन को मन के द्वारा ही मारा जाता है। मारने का मतलब बस में करना। अपने ही मन को अपने ही मन के द्वारा कैसे बस में करेंगे, इसी की साधना आज से पहले 578 दिन पहले हमने शुरू किया था और आज तक लगातार करते करते इस स्थिति का पूर्ण अनुभव आपने किया और उसमें स्थिर हुए। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इसीलिए मैंने यहाँ ज़्यादा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया कि आइए आप भी योग करिए। योग का मतलब लोग ये समझते हैं आसन और प्राणायाम कराएंगे। आसन और प्राणायाम करा देने से शरीर के जो जंग लगे हुए हैं, जो
शरीर में तनाव है, इससे तो मुक्ति का अनुभव हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप तक कैसे पहुंचूं ये नहीं अनुभव हो सकता है। मैं स्वयं स्थिर हूं, स्वयं की स्थिरता का बोध हमें करना है। तो ये जो आसन और प्राणायाम है इनसे ऊपर उठना होगा, क्योंकि महर्षि पतंजलि जो है उनका जो लक्ष्य है वो समाधि है। अब आपकी समाधि लग जाती है कि नहीं? एकदम पूर्ण रूप से जी लग जाती है, समाधिस्थ हो जाते हैं एकदम, दोनों स्थितियों से परे अपने आप में स्थिर रहते हैं, यही समाधि है। और यहीं तक जाने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने अथ योगानुशासनम, हम आरंभ करते हैं योग के अनुशासन को शासन में बदलने के लिए, शासन को अनुशासन में माने प्रयोग करने के लिए। जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को प्रयोग जब हम करते हैं तो नया नया ज्ञान होता है। तो क्या लिखा उन्होंने? योग चित्त वृत्ति निरोध है। ध्यान योग क्या है? चित्त में जो वृत्त यानी मन में जो अच्छाई और बुराई का वृत्त बना लिया है हमने, इसकी निराई कैसे करें? चित्त वृत्ति निरोध है। निराई मतलब उखाड़ के कैसे फेंकें। और जो शुद्ध मैं हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है, मेरे में कोई पीड़ा आनंद सुख दुख पश्चाताप आत्मग्लानि कुछ भी मेरे में नहीं है। मैं शुद्ध शुद्ध एकदम शुद्ध हूं। और जो चीजें शुद्ध होती हैं उसमें निश्चिंतता निष्फिक्रता होती है, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता है। और वही जब आप अपने आप पे चले जाते हैं तो आँख से न दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है, न जीभ से स्वाद लेते हैं, न शब्द बोलते हैं, ना पैर से चलते हैं, ना हाथ से कुछ देते हैं, न लेते हैं, कुछ नहीं। सारी क्रियाएं एकदम बंद और अपने आप एकदम मस्त। अपनी स्वयं की स्थिति पर्याप्त मात्रा में जैसा होना चाहिए वैसा पूरा हुआ। और यही अनुभूति जिस किसी को भी करना हो तो बच्चे की तरह, जैसे बच्चा माँ को जब समर्पित रहता है, यानी गर्भाशय में जब माँ को समर्पित रहता है तो 9 महीने में वही माँ धीरे धीरे अपने बच्चे का शरीर पर्याप्त मात्रा में जैसा होना चाहिए वैसा हृष्ट पुष्ट करके तब 9वें महीने में उसे बाहर निकालती है। और जब वो बच्चा हृष्ट पुष्ट होकर के बाहर निकलता है तब उसका आनंद पूरे परिवार के लोगों को प्राप्त होता है, पूरे समाज के लोगों को प्राप्त होता है कि पुत्र पैदा हुआ है, बहुत हृष्ट पुष्ट, बड़ा हंसमुख है, आनंदित और प्रसन्नचित रहता है, रोता ही नहीं है। तो ये किसकी देन है? ये माँ की देन है कि माँ अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है और बच्चा भी माँ को समर्पित रहता है कि माँ जैसा चाहेगी मेरे शरीर को और मेरे मन को वैसा बना देगी। तो ठीक माँ कौन है? गुरु। और पुत्र कौन है? शिष्य। अगर शिष्य वास्तव में अपने आप को अपने आप तक पहुंचना चाहता है तो पुत्र की तरह माँ को समर्पित शिष्य को होना पड़ेगा, यानी गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। तो समय समय से बच्चे को क्या जरूरत है, यानी शिष्य के मन को क्या क्या जरूरत है, कैसे कैसे जरूरत है, किस रूप में जरूरत है, वो सब पर्याप्त मात्रा में दे करके और उसके मन को यथास्थिति जहाँ से वो निकला था वहाँ वापस पहुँचा देगा, यानी अपने आप तक आपको पहुँचा देगा। अगर ये अपने आप स्वयं में स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको गीता में आत्म स्थिति भी कहा गया। आत्म स्थिति, आत्म शब्द का अर्थ ही होता है स्व, स्वरूप, स्वयं का पदार्थ। स्वयं का पदार्थ क्या है? बाहर का कोई पदार्थ है ही नहीं, वो अपने आप में ही शांत रहता है। शांति ही मेरा पदार्थ है, वहाँ इंद्रियों का या शरीर का कोई क्रियाकलाप नहीं रहता है, यानी प्रकृति में कोई जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन मेरे में नहीं होता है। मैं शुद्ध और शांत और स्थिर वस्तु हूँ। और जब मैं अपने आप में शुद्ध शांत और स्थिरता में प्राप्त हो जाता हूँ तब जो अनुभूति होती है वही अनुभूति आनंद की अनुभूति होती है। और वही आनंद की अनुभूति ज्ञान के द्वारा, यानी जानकारी के द्वारा, ज्ञान मतलब जानकारी, थ्योरी, पहले मौखिक रूप से कहा जाता है, लोगों को सुनाया जाता है, बताया जाता है,
लेकिन वही थ्योरी जब प्रैक्टिकल में उतरता है तब उसकी सार्थकता प्राप्त होती है। अन्यथा मन शंका में रहता है, ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, वो किस खेत की मूली है, कहाँ दिखाई देता है, कहाँ प्राप्त होता है, तरह तरह के मन में प्रश्न होते हैं। लेकिन वही जब हम थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं, टेस्ट करते हैं लैब में, यानी ध्यान योग के द्वारा, तब क्या होता है, धीरे 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 अभ्यास के द्वारा हम उस चीज को भी अनुभव कर लेते हैं। और जब अनुभव कर लेते हैं तो सारे प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं, जैसे आपका मिट गया। सही है गलत? जी सही है, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही साहब। तो यही स्थिति जिज्ञासु की होनी चाहिए। जैसे आपने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और अभ्यास किया और बार बार मेरे सामने अपने जितने भी प्रश्न आपको आए सभी प्रश्नों को आपने किया, हमने उसका सही सटीक उत्तर भी दिया और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ हमने टाइट होकर के बोला भी, और बार बार आपको अभ्यास ही करवाया कि अभ्यास करिए, सभी प्रश्नों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। अब आपने अभ्यास किया, ये आपकी महानता है, और आपकी महानता अपने ही स्वयं के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, उत्तर में बदलने के लिए, फल को प्राप्त करने के लिए आपने किया और ये फल प्राप्त हुआ। इसी को आपको बढ़ाना है। अब चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय में इसका ऐसा अभ्यास हो कि मैं अपने आप से कभी अलग ना हो सकूं, क्योंकि जैसे ही आँख खुलता है मैं अपने आप से अलग हो जाता हूं, क्योंकि आँख बाहर का दृश्य देखने लगता है और बाहर का दृश्य है परिवर्तन। उस परिवर्तन में मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मैं भी परिवर्तनशील हूं। तब भ्रम होता है, मन में शंका उठती है, मन में कष्ट और पीड़ा भी होता है। इसलिए जितना इस आँख से कम देखें, कान से कम सुनें, आँख से कम पढ़ें और पैर से कम चलें, और हाथ से बुरे कर्म तो हों ही ना, अच्छे कर्म भी जो हों वह भी देखकर, जानकर और समझकर हो, जिससे मन उत्साहित तो हो, प्रसन्नचित्त तो हो, लेकिन अहम ना आने पावे कि मैंने किया। मैं नहीं किया, बल्कि ये प्रकृति में अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आपको ये अनुभव होगा कि मैंने किया, फिर अहम आपके अंदर में आ जाएगा और वो अहम ही आपको लेके डूब जाएगा। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है ये परिवर्तनशील संसार प्रकृति के द्वारा चल रहा है। मैं जो आवाज़ भी निकाल रहा हूँ ये भी प्रकृति में हो रहा है, इसलिए कि मैं अपने आप को शुद्ध कर लिया हूँ, इसलिए प्रकृति भी मेरे अंदर से शुद्ध शब्दों का उच्चारण मेरे मुंह से करवा रही है। यह भी प्रकृति में ही हो रहा है, न कि मैं अपने द्वारा कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप में शुद्ध और शांत हूँ, मेरे में तो क्रिया है ही नहीं, शब्द निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस समय में अभी आप स्थिति में थे उस समय में कोई शब्द निकल रहा था? नहीं। मन शब्द तो तब निकलेगा ना जब मन जागृत होगा, मन सोचेगा, मुंह से शब्द निकालेगा। और जब हम अपने आप में हैं तो मन है ही नहीं, तो शब्द निकलेगा कैसे? क्योंकि मन सोचेगा नहीं तो निकलेगा कैसे? हम जो अभी बोल रहे हैं ये भी मन के द्वारा ही सोच करके हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो अनुभव किया जा रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है, अनुभव हो रहा है, उसी की बात हमारे मुंह से निकल रही, कोई कल्पना की बात नहीं निकल रही है। मैं जब से कबीर साहब का ये वाक्य पढ़ा तब से मैं अपने आप को इस रूप में ढालने की कोशिश किया कि मेरे मुंह से किसी ग्रंथ का कोई उदाहरण न निकले, बल्कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो वर्तमान में व्यक्ति कर रहा हो उसी का अनुभव उसी से कराया जाए। क्या कहा कबीर साहब ने? बिन देखे वह देश की, बिन देखे वह देश की, बात कहे सो कूर, आपो ही खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया करछुल का। करछुल हर व्यंजन में जाता है लेकिन उसका स्वाद नहीं जानता है। ऐसे ही मेरा मन हर किताब को पढ़ता है, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे फारसी में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, सभी शब्दों को पढ़ता तो है लेकिन उसके मूल उद्देश्य को न जानने के कारण बार बार भटकता है और पीड़ित होता रहता है।
और लोगों को भी पीड़ा देता रहता है। तो इसलिए जो स्वयं में अनुभव की बात हो, देखने का मतलब अनुभव, जो अनुभव में आता हो उसी बात को सिर्फ करिए, जो अनुभव से बाहर हो उसकी चर्चा बिल्कुल मत करिए। इसीलिए महापुरुष लोग अपदीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। स्वयं जब दीपक जलाया जाएगा तो दीपक कैसे जलाया जाता है, दीपक कैसे बनाया जाता है, दीपक कैसे बनता है, किस किस साधन से दीपक बनता है, दीपक की जरूरत है। दीपक की कैसे जरूरत है? दिया में तेल, दिया में बाती, फिर माचिस, फिर उसको जलाएंगे। जब दिया में तेल होगा, बाती होगी और अग्नि का स्पर्श होगा तब तो प्रकाश होगा। तो दीपक कैसे जलता है और दीपक बनता कैसे है, किस किस साधनों को संयोग कराने से दीपक बनता है, इन सब चीज़ों को जब तक जानेंगे नहीं तब तक अपदीपो भव, स्वयं का दीपक कैसे बनेंगे। वही बात कबीर साहब कहते हैं कि अंतर ज्योति, अंदर की ज्योति जलाओ। तो अंदर की ज्योति क्या है, कैसे बनती है, कैसे जलती है, किन किन साधनों से ज्योति बनती है, प्रकाश होता है, उन सभी चीज़ों को जब जानेंगे तब तो प्रकाश समझ में आएगा, तब तो हम अपने आप को प्रकाशित करेंगे। और जब हम स्वयं अपने आप में प्रकाश, जैसे बाहर का प्रकाश स्वयं हम अपने घर में जलाते हैं, तभी तो घर के सारे सामानों को हम एक रूप से देख पाते हैं, अपने इसी आँख से देख पाते हैं। लेकिन जब तक दीपक नहीं जलता है, प्रत्येक सामान मेरे सामने ही है लेकिन अंधकार होने की वजह से दिखाई नहीं देता है। और वो जब दीपक जल जाता है तो सामने की वस्तु सामने एकदम स्पष्ट दिखता है। तो हमको प्रयोग करना है कि नहीं, और करना भी है तो कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, इस सारी बातों का जानकारी होती चली जाती है। उसका उपयोग करते जाते हैं, हमारा जीवन एकदम स्वच्छ और निर्मल बना रहता है, प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है, और वह वस्तु भी खराब नहीं होता है, न खराब होने पाता है, क्योंकि हमारा मन एक्टिव है उसके प्रति भी। तो कुल मिलाकर के हमारे 4 अंतःकरण जो हैं, अंतःकरण के जो 4 साधन हैं, इन्हीं साधनों से दीपक जलता है। तो पहला साधन है मन। मन का मतलब होता है स्मरण होना, यानी ख्याल होना, जो हमने पहले सुन रखा है, देख रखा है, जान रखा है, उसका स्मृति माने ख्याल होना मन। फिर वो क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए, किस रूप में है, उसमें जो चित्त का काम है। चित्त एक शक्ति आपके अंदर में, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को उन पे लगाना। जो ख्याल में आया ये क्या है, क्यों ख्याल में आया, अभी क्या इसकी ज़रूरत है वर्तमान में, अभी वर्तमान में इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर कैसे याद आ गया, हमारे अपने इस कार्य को क्यों नहीं करने दे रहा है। जब इस तरह से अपने मन को हम करेंगे तो वर्तमान में मन रहेगा, और जब वर्तमान में मन रहेगा तो जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को सुचारू रूप से करेंगे तो उसकी सफलता जो मिलेगी वह क्या मिलेगी, मन की प्रसन्नता। मन आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है, और बार बार अपने ही उसी कार्य को दूसरे को भी बताता भी है और जनाता भी है, और बार बार दूसरे को करने की प्रेरणा भी देता है। जब यही मन अपने पास में रहता है तब, और जब यही अपना ही मन अपने पास में नहीं रहता है, भूत और भविष्य में रहता है, तब क्या करता है, तब काम तो करता है लेकिन उसका जो परिणाम आता है तो क्या होता है, पश्चाताप में डूबता है, आत्मग्लानि होती है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। जो आनंद और सुख का अनुभूति होना चाहिए था वह कष्ट और पीड़ा में ले जाके डाल देता है, और बार बार पश्चाताप करता है, मैंने ऐसा ना किया होता, मेरा मन अगर वहीं रहा होता तो ऐसा ना होता। तरह तरह के प्रश्न होते हैं। लेकिन पुनः जिस कार्य को हम करें तो कम से कम पुनः अपने मन को अपने पास में रख करके करें, ताकि दोबारा ना पश्चाताप में हम डूबें, दोबारा ना दुख और पीड़ा हमें प्राप्त हो। लेकिन हम जानते नहीं कैसे करें, और कैसे करें इसी का साधन जानने के लिए हम किसी विशेषज्ञ से जब सलाह लेते हैं, और सलाह जब सीढ़ी से देता है,
यानी एक सीरियल से देता है, नियम से देता है, और हम नियम से सुनते हैं और नियम से करते हैं, तब हमें जो अंतिम लक्ष्य है, प्रसन्नता, आनंद, सुख, उत्साह करने की क्षमता, बार बार बताने की क्षमता, बार बार लोगों से वही काम को कराने की क्षमता जो अपने अंदर में प्राप्त होती है, वही तो आपको एक विशेषज्ञ बताते हैं, वही करवाना भी चाहते हैं। और वही जब आप कर लेते हैं तो आप भी किसी के विशेषज्ञ हो जाते, उस विषय के विशेषज्ञ हो जाते हैं, तो दूसरे से भी करवाते हैं। तो जो आनंद की अनुभूति है, यही मैं बल्कि नहीं, वो मेरा है। और वैराग्य, जो आनंद की अनुभूति थी, यही राग था, और जो दुख और पीड़ा अनुभव हो रहा था वो वैर था। अब दोनों से अलग शांत स्वरूप अपने स्थिति में हम चले गए। यही मेरा इस जीवन का अंतिम लक्ष्य था कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नहीं, बल्कि स्वयं के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान होगा उसी से प्राप्त होगा, और वही आपको प्राप्त हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो मैंने स्वयं अपने गुरु के सानिध्य में रह करके प्राप्त किया था, वह मैंने आपको अनुभव कराया। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, और यही चीज़ें आपको स्थिर रखना है पूरे जीवन पर्यंत। यह भी नहीं कि आज आपने अनुभव कर लिया तो इसको छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे तैसे तुरंत मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और जैसे मन हावी होगा फिर आपको पीड़ा में ले जाके डाल देगा, पश्चाताप और आत्मग्लानि कराता रहेगा। इसलिए इस अभ्यास को जब तक इस शरीर में आप रहेंगे तब तक करते रहेंगे। यह अपने आप में संकल्प आपको होना चाहिए। जब तक मैं शरीर में हूँ तब तक पूरा अभ्यास करता रहूँगा। सही है गलत? अगर जरा सा भी आप छोड़े तो ये मन आपको कहाँ बहका देगा कुछ पता नहीं है। ठीक है ना जी। तो जो आपको स्थिति प्राप्त हुई है, इस स्थिति को बनाए रखिए। यही आपके लिए सबसे बड़ा ज्ञान और आदर्श है। ठीक है ना? साहिब बंदगी साहिब।